अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, हम पाकिस्तान स्टडी सीरीज़ का जो अब टॉपिक करेंगे वो है 1948 के इवेंट्स। इससे पहले हमने 1947 को देखा था, उसमें बहुत सारे इवेंट्स थे। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो वो भी ज़रूर देख लीजिएगा। आज हम 1948 के इवेंट्स को देखेंगे, लेकिन इस पे जाने से पहले मैं एक जो ना पास्ट गुजरे हुए लेक्चर में जो एक आपसे ना वो एरर जो है वो रेक्टिफाई कराना चाहता हूँ। अच्छा, यहाँ पे देखें मार्शल लॉज इन पाकिस्तान, इसमें सेकंड मार्शल लॉ का जो ईयर है वो पिछले लेक्चर में मैंने गलत लिखा हुआ था। 1959 मैंने लिखा था, एक्चुअली ये क्या है 1969 है। ठीक है, सेकंड मार्शल लॉ लगा था मार्च 25 1969 में। ठीक है, ये नोट कर ले। उसके साथ अगले पेज पे ये देखें, ये मैंने लिखा है यहाँ पे देखें, फर्स्ट पाकिस्तानी लीडर टू विजिट चाइना वाज अयूब खान। तो ये अयूब खान नहीं था, ठीक है ना। ये भी किसी वेबसाइट पे लिखा हुआ था अयूब खान, लेकिन ये गलत है। ये प्राइम मिनिस्टर हुसैन शहीद सोहरवर्दी है, जिसने चाइना की विजिट 1956 में की थी। ठीक है ना, ये नोट कर लीजिएगा। तो अब आते हैं हम अपने टॉपिक पे। टॉपिक पे आने से पहले मैं आपसे गुजारिश करूंगा, अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पे नए हैं तो काइंडली इसको सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अच्छा, शुरू करते हैं। पहला जो हमारे पास इवेंट है वो है फरवरी 2 1948 को कायदे आज़म डिक्लेयर्ड उर्दू एज नेशनल लैंग्वेज ऑफ पाकिस्तान। ये एमसीक्यू नोट कर लें। अच्छा, उर्दू जो है, उर्दू तुर्किश वर्ड है एक। ठीक है, उर्दू इज़ अ तुर्किश वर्ड विच मीन्स कैंप और आर्मी, ये मीनिंग है इनकी। आगे चलते हैं। 1948 को पाकिस्तान एंड इंडिया फाट वार ओवर कश्मीर। अच्छा, ये जो 1948 ये ईयर सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड में ये साल लिखा हुआ है, लेकिन ये जो जंग हुई थी पाकिस्तान और इंडिया की, पहली जंग कश्मीर के इशू पे, ये 1947 की हुई थी। ठीक है ना, ये नोट कर लीजिएगा। और इसे कहा जाता है 1947 टू 1948 फर्स्ट पाकिस्तान इंडिया वार ओवर कश्मीर। ठीक है, अब यहाँ पे थोड़ा सा कश्मीर के बारे में हम देख लेते हैं। ये आ जाए कश्मीर। ठीक है। अच्छा, कश्मीर वाज द पार्ट ऑफ सिख एम्पायर अंटिल 1846। 1846 तक जो कश्मीर था वो सिखों का जो है ना बादशाह किंगडम के अंडर था। उसके बाद ब्रिटिश वालों ने इसको सिख एम्पायर को ना वो डिफीट किया था, उनको शिकस्त दी थी 1846 में। 1846 में उनको शिकस्त दी और फिर कश्मीर आ गया किसके पास, ब्रिटिश वालों के पास। ब्रिटिश वालों ने कश्मीर को सेल किया, बेच दिया। ब्रिटिश सोल्ड कश्मीर टू गुलाब सिंह। गुलाब सिंह को उन्होंने बेच दिया कश्मीर। और कितने पैसों में बेचा, 7.5 मिलियन रुपीज़ में। ठीक है ना, 7.5 मिलियन अब उस वक्त की जो भी करेंसी थी उसमें। और उसके बाद जब पार्टीशन हुई, पार्टीशन के बाद 26 अक्टूबर 1947 को महाराजा था जो वहाँ का, उसने इंडिया के साथ ना इंडिया को ज्वाइन कर लिया और उनके साथ इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन जो है वो साइन कर दिया कि हम आपका पार्ट बनना चाहते हैं। इसी पे फिर अगले दिन 1947 को 27 अक्टूबर को पाकिस्तान ने अपनी आर्मी जो है ना वो उस कश्मीर में जो ना भेज दी, डिप्लॉय। ये फिर ऐसे जो ना वो जंग शुरू हुई। अच्छा, उसके बाद 1947 में ये दोनों फिर लड़ पड़ते हैं मुल्क जो ना कश्मीर के इशू पे। अब देखें, फिर जब ये इनकी आपस में लड़ाई हुई तो इंडिया ने इस कश्मीर इशू को यूनाइटेड नेशन के फोरम पे ना फर्स्ट जनवरी 1948 को ये यूएनओ के फोरम पे लेके गए। कौन सा फोरम, सिक्योरिटी काउंसिल। ये भी एमसीक्यूज में आ जाता है कि सिक्योरिटी काउंसिल या फिर जनरल असेंबली कहाँ पे लेके गए थे, तो ये नोट कर ले। ये सिक्योरिटी काउंसिल में ये लेके गए थे इंडिया वाले, और वहाँ से एक रेजोल्यूशन भी पास हुआ था। ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। उसके बाद ये देखें, ऑन 1 जनवरी 1949, यानी ठीक एक साल बाद जो है, यूनाइटेड नेशन हेल्प टू इन्फोर्स सीज फायर बिटवीन द बोथ कंट्रीज। इन्होंने एक सीज फायर किया कि आप जो ना जंग बदी ख़त्म कर दें, जंगें ख़त्म कर दें, और एक सीज फायर लाइन जो है वो जो ना उस पर
दोनों कंट्रीज़ को एग्री करवाया था। कब ये हुआ था? ये कराची एग्रीमेंट 1949 में हुआ था, ठीक है। अब इस एग्रीमेंट में इंडिया और पाकिस्तान राज़ी हो गए थे कि एक सीज़ फायर लाइन जो है ना वो ड्रा होगी। अब ये देखें, कराची एग्रीमेंट के बारे में शॉर्ट इन्फॉर्मेशन है। कराची एग्रीमेंट जो है ना वो साइन हुआ था 27 जुलाई 1949 को। बोथ कंट्रीज एग्रीड ऑन सीज फायर लाइन एंड इट वाज हेल्प्ड बाय यूएनओ यूनाइटेड नेशन कमीशन फॉर इंडिया एंड पाकिस्तान। इंडिया एक पार्टी हो गई, दूसरी पार्टी पाकिस्तान हो गई, और तीसरा जो नेगोशिएशन था वो यूएनओ का कमीशन फॉर इंडिया एंड पाकिस्तान था, जिन्होंने इन दोनों के बीच में जो ना वो सुलह करवाया। उसके बाद ये जो साइन किया गया था एग्रीमेंट, कराची एग्रीमेंट जो साइन हुआ था, उसमें ये एसएम शरिंगेश, प्रोनाउंसिएशन में भी गलत हो सकती है, एस एम शरनागेश जो था उसने ये कराची एग्रीमेंट साइन किया था इंडिया के बिहाफ पे, ठीक है ना, ऑन बिहाफ ऑफ इंडिया। और पाकिस्तान के बिहाफ पे किसने साइन किया था? कैथरोन, ठीक है ना, WJ कैथरोन ने पाकिस्तान के बिहाफ पे ये कराची एग्रीमेंट जो है ना वो साइन किया था। और इस सीज फायर लाइन को आगे चल के लाइन ऑफ कंट्रोल का नाम दिया गया था। कब? ये सिमला एग्रीमेंट हुआ था 1972 में। सिमला एग्रीमेंट 1972 जो साइन हुआ था 2 जुलाई 1972 को ये हुआ था। और इसमें जो है ना सीज फायर लाइन का नाम जो है वो रखा गया था लाइन ऑफ कंट्रोल, जिसे LOC कहा जाता है। और LOC की जो लेंथ है 861 किलोमीटर, 861 किलोमीटर इसकी लेंथ है। ये भी MCQs में आ जाता है, नोट कर लें। उसके बाद है ये जो सिमला एग्रीमेंट था, ये प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी और प्रेसिडेंट जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने साइन किया था इस पे, ठीक है। उसके बाद आगे चलते हैं। उसके बाद है इंडिया ब्लॉक्ड सप्लाई ऑफ वाटर टू पाकिस्तान ऑन 1 मार्च 1948। 1 मार्च को इंडिया ने पाकिस्तान का जो ना पानी ब्लॉक कर दिया था। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन इवेंट है, कायदे आज़म इनाग्रेटेड SBP ऑन 1 जुलाई 1948। ये स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का इफ्तिताह किया था कायदे आज़म इस डेट को 1 जुलाई 1948 को। अच्छा, एक और भी इवेंट जो ना 1947 में हुआ था, जिन्ना साहब ने, कायदे आज़म जिन्ना ने एक इंडस्ट्रियल यूनिट जो है ना वो इनाग्रेट किया था, उसका इफ्तिताह किया था। वो कब? वो वेलिका टेक्सटाइल मिल्स थी। वेलिका टेक्सटाइल मिल्स 26 सितंबर 1947 को ये जिन्ना साहब ने इसका इफ्तिताह किया था। उसके बाद पाकिस्तान इशूड फर्स्ट पोस्टल स्टैम्प ऑन 9 जुलाई 1948। 1948 जुलाई 9 इस डेट पे पाकिस्तान ने अपना पहला जो पोस्टल स्टैम्प है वो इशू किया था, ठीक है ना। और ये डिज़ाइन किसने किया था? अब्दुर्रहमान AR चुगताई ने डिज़ाइन किया था और कायदे आज़म ने इसको अप्रूव किया था। उसके बाद है पाकिस्तान स्पेशल फोर्स, पाकिस्तान स्पेशल पुलिस इस्टेब्लिश्ड इन 1948 में। 1948 में पाकिस्तान स्पेशल पुलिस भी जो है ना वो भी ये बनती है, ठीक है। उसके बाद स्टेट ऑफ कलात जॉइंट पाकिस्तान ऑन 27 मार्च 1948। इस डेट पे कलात स्टेट जो कि बलूचिस्तान में है अभी, उसने पाकिस्तान को ज्वाइन किया था। तो ये थे इवेंट्स इसके 1948 के। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अब हमारा जो नेक्स्ट होगा वो होगा कायदे आज़म की लाइफ, तो उसको हम अब डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।